नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद, इनका 81वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रेस क्लब में मनाया गया। आइए डालते हैं एक नजर। दर्शकों नमस्कार, इस समय में महान्यूज की टीम प्रेस क्लब में है। हम आपको बता दें कि पिछले 6 दशक से जिन्होंने पत्रकारिता में अच्छा कामकाज किया है, अलग अलग पदों पे भी उन्होंने काम किया। खास तौर पे मैं बता दूं कि संपादक, मुख्य संपादक और एक अखबार के मालिक भी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं इस देश के वरिष्ठ पत्रकार एसएन विनोद साहब के बारे में, जिनका आज 81वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ इस राज्य के तमाम संपादकों के माध्यम से ये मनाया गया। और इस समय खुद हमारे साथ महान्यूज के साथ बात करने के लिए आदरणीय एसएन विनोद साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वे मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। विनोद साहब, 81 साल आपके पूरे हो चुके हैं, कैसा लग रहा है पत्रकारिता में ये कामकाज करते हुए? क्या बदलाव देख रहे हो आप इतने वर्षों से? देखिए, ये ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 60 साल संपादक के रूप में आज मेरे पूरे हुए, पिछले वर्ष अगस्त में ही पूरे हुए, और एक लंबी यात्रा रही। संपादक करियर की शुरुआत ही मेरी संपादक के रूप में हुई, ये कहना। और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे शासनकाल देखे। जैसे मैंने भी कहा, दबाव और प्रलोभन, जो इन दिनों थोड़ी तकलीफ़ की बात ये होती है कि इन दिनों ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को अविश्वसनीय बना लिया है, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। जिस दिन पत्रकारिता अविश्वसनीय बन गई, पत्रकार अविश्वसनीय बन गए, आप तय जानिए कि आपका लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज अगर भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, और ये आशा की है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पत्रकारों को योगदान, मीडिया का योगदान। और आज भी सब कुछ, जैसे मैंने कहा कि अगर पतन शब्द का व्यवहार करें, उस पतन के बावजूद हमारी जो शाख है, उससे भयभीत होकर कोई सत्ता पक्ष आपको प्रलोभन देगा, दबाव करेगा, लेकिन कहीं से भी हमें इस तरह से कुचलने की कोशिश नहीं करेगा जैसे राजदल आपस में करते हैं। जब वैसी स्थिति आएगी तो तय जानिए कि पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा। आप आपातकाल की याद कीजिए। आपातकाल के दिनों में जब आधिकारिक रूप से, जब संविधान के में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हमारे जो सस्पेंड कर दिए गए थे, बावजूद सेंसर, प्रेस सेंसरशिप लागू था, बावजूद इसके उस समय लिखा गया। और हम कहें कि वी प्ले विथ वर्ड्स, कलम हमारे पास है, शब्द हमारे पास है। अब हम कैसे गढ़ते हैं, ये उस काल में देखिए। उस समय धर्मयुग के संपादक धर्म भी भारते थे, आज भी याद है, सारी बातें लिख जाते थे, लेकिन वो जो सेंसर अधिकारी बैठा था तो उसकी समझ में नहीं आता था, पाठक समझ जाता था। ऐसे बहुत सारे, तो जैसे स्टेट्समैन की मैंने चर्चा की, अंग्रेजी का अखबार, कभी समझौता नहीं किया। वो काल था जबकि स्टेट्समैन का बिल्डिंग को दिल्ली में सीज करने के लिए लोग गए थे, नहीं कर पाए। वैसा विरोध हुआ, वहाँ पर पत्रकार सामने खड़े हुए थे। तो कोई भी ये जो अगर सत्ता, जो हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथ में शासन रहता है, अर्थात उनको जाना कहाँ है? जनता के पास। तो जनता का अगर विश्वास हमने अर्जित कर लिया हमसे, पत्रकारिता से और पत्रकारों से है, तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और यह बहुत कहर के सारे पतन के बावजूद, गिरावट के बावजूद, आज यह संतोष मैंने देखा कि बहुत आपातकाल का भी समय देखा हमने, आज भी देखा। अब कहा जाता है कि आप आज जो अघोषित आपातकाल है, ठीक है, लिखने के लिए हमारे पास शब्द है, हम लिख दीजिए बोलें, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े हर व्यक्ति जानता है कि जिस दिन हमने इस बिरादरी को अपने अंकुश में अपने लेकर के उसे कुचलने की कोशिश की, तो फिर वो जनता सड़क पर निकलेगी, और तब शायद वो संभाल नहीं पाएंगे। राजदलों को संभाल दें, पत्रकारों को संभालना उनके वश में नहीं होगा। क्योंकि हमेशा हमने माना, जब हमने पत्रकारिता का वर्ण किया है, हम पत्रकारिता के पेशे में आए हैं, तो ये सोच कर आए हैं कि हमारे सामने क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो हम उस कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए तैयारी करके हम इस पेशे में आते हैं। हाँ, एक शर्त जरूर है, जिसमें मैंने कहा, जो पत्रकारीय धर्म है, पत्रकारीय कर्तव्य है, वह जो हमारा जो समाज के प्रति दायित्व है, समाचार से यहाँ हो जाता है हमारा जो पाठक वर्ग है, जो हमारा दर्शक वर्ग है, उसके प्रति जो हमारा दायित्व है, उसका निर्वाह हम ईमानदारी के साथ करें। फिर कोई भी ताकत आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता को कहा गया है और आए दिन जिस प्रकार से पत्रकारिता या पत्रकारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होते हुए जा रही है, ऐसी भी बात हो रही है क्योंकि लोग कुछ ऐसे संदेहास्पद स्थिति से देखते हैं और एक बवंडर सा मचा हुआ है। लेकिन सही पत्रकारिता वो है कि कितनी भी आसमां में बादल आए, कितनी भी तूफान, कितनी भी हवाएं चले, मगर हम जो है वो पोल स्टार के जैसा ही रहना चाहिए। ऐसी बहुत ही बेहतरीन सी सीख इस समय में आज के इस पावन पर्व पर आदरणीय एस.एन. विनोद साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये तमाम शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को दी है। इसका कितना फ़ायदा कौन कैसे उठाता वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात तो तय है, मैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को यदि चरितार्थ करना है तो अपने पत्रकारिता को सुंदर, स्वच्छ और साफ रखना होगा। तभी अपना देश और अपने देश के लोकतंत्र में जीने वाले हर नागरिक का जीवन सुजलाम सुफलाम होगा। प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरा दिम्हा न्यूज़ नागपुर।